नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बवाली मैथ पर। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक जिनसे आप बिना पेन चलाए तुरंत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ये ट्रिक्स खास तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल। जब पूछ देवे कि लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल बताइए, माने अनंत तक ले, तो उसको कैसे बताएंगे? तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। क्या? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देख लीजिए 1 है, यहाँ देखिए मान लीजिए 1 ले लिए, प्लस 2 ले लिए, प्लस 3 ले लिए, प्लस 4 ले लिए, प्लस 5 ले लिया। उसके बाद पूछ रहे वाट एकर योग। तो फार्मूला का है कि यहाँ देखिए, तो पहले n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो n मतलब कि पद की संख्या कितना है? अनंत 1 2 3 4 5 है, यानी कि अंतिम पद बोल रहा है। कौची अंतिम पद? गिनना नहीं, अंतिम पद कितना है? 5 है। तो 5 फिर इंटू n, तो n के मान फिर है 5 और प्लस 1 और बटा 2 से भाग दे देंगे। यहाँ देखें कोष्टक वाला के काम करते 6, तो 5 इंटू 6 बटा 2, 2 ते 6 5 ते 15, तो 15 आ जाएगा। देख लीजिए, समझ गए? तो 15, तो यही होता है लगातार n तक की प्रकृत संख्या के ऊपर n इंटू n प्लस 1 बटा 2। समझ गए? चलिए देखिए, a के n तक के पहाड़ों का योगफल जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई भाई लगातार होना चाहिए, तो a इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो गया। तो कह रहे 310 तक के पहाड़ों का योगफल बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ देखिए a इंटू n और फिर n प्लस 1 बटा 2। अब देखिए, तो a के मान है कोवा पर है 3 का पड़ेगा 3 इंटू n कितना है? 10 तक ले कह रहे, तो 10 तक ले, बट 3 से 10 तक पढ़ा कैसे होता है? वही है। फिर देखिए 10 प्लस 1 बटा 2। अब कैलकुलस करिए, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। तो कैलकुलस करेंगे तो यहाँ देखिए कितना है? 3 इंटू 10 इंटू 10 है 11 बटा 2, तो 2 पचे 10। अब आइए 11 पचे 55, अब 55 में 3 से गुना करेंगे तो 55 इंटू कौची 3, तो 5 3 15 के 5 5 15 16 165 आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 165 आयल है। तो कौचे एक के n तक के पहाड़ों का योगफल, मतलब 10 तक ले पहाड़ कैसे होता है? 3 दहाई 3 का 6 3 3 3 15 3 18 3 से 3 24 3 दहाई 30। तो वही 10 2 का रहेगा तो 1 के मान 2 हो जाएगा, 4 का रहेगा तो 1 के मान 4 हो जाएगा, 5 का रहेगा तो 1 के मान 5 हो जाएगा। तो समझ गए? तो इसका योगफल 3 इंटू 10 इंटू जोड़ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब जानेंगे कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या का योगफल जब लगातार कहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 2 बटा 4। यानी मान लीजिए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 का योगफल 8 होगा। तो यहाँ देखेंगे, देखिए n है तो n 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है, इसका अंतिम पद क्या है? n है, तो n यहाँ 12 है। हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 2 बटा 4। तो n के मान कितना है? 12 है, फिर 12 प्लस 2 बटा 4, 4 ते 12 लिख दीजिए। 3 इंटू 12 2 14 हुआ, 14 × 14 ते 42, तो 42 हो गया आंसर। समझ गए? देखिए 42 है, देखिए समझ में है यहाँ देखिए। ठीक, चलिए तब समझ गए कि लगातार इन सम संख्या का विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 2 बटा 4। इसका जोड़ घटाव करेंगे तो देखिए n के मान लास्ट पद कितना है? 12 है, तो n पद 12 लिख देगा, यहाँ गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। समझ गए? देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, हर एक एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए अब देखिए सम संख्या जानेंगे तब जानेंगे विषम का। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो इसका क्या होता है? n प्लस 1 बटा 2 पूरा पर होल स्क्वायर। ठीक,
n प्लस 1/2 पर होल स्क्वायर। तो इसका देखिए सम संख्या तो 1 है, हाँ देख लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो जाएगा। तो इसका योगफल विषम संख्या के लगातार का योगफल पूछ देता है। का फॉर्मूला होता है यहाँ देखिए n + 1/2 इस पे होल स्क्वायर होता है। अब चलिए देख लीजिए तो इसका कथी है, तो यहाँ देखिए n का मान है, तो n है ना, तो n के मान लास्ट कितना है 9 है, अंतिम पद वाला है, तो वही विषम है। तो देखिए 9 + 1/2 एक होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9 × 10 10 5 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए जो कि आपका 25 दिले हैं। समझ गए, इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं आएगा तो बेकार ही है। समझ में आया? आपको कॉपी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ले लिए हैं। आप भी ऐसा करिएगा तो हो जाएगा। समझ गए? तो लगता है n विषम संख्या के ऊपर देख लिए तो का फॉर्मूला होता है n + 1/2 पूरा पर होल स्क्वायर। जानिए कि n सम विषम में अंतिम पद, कौची अंतिम पद कितना है। अब देखें लगातार n तक की प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल, कौची का वर्गों का योगफल तेकर का होता है n × n + 1 फिर इंटू 2n + 1/6। तो जब लगातार प्रकृत संख्या उसका स्क्वायर रहेगा, वर्ग रहेगा, तो इसका योगफल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए देख लीजिए यहाँ कि 1 है, ठीक, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ ध्यान से देख लीजिए है 5 का स्क्वायर है। इसका कर है कि योगफल बताओ। तो फार्मूला का होता है, देखिए यहाँ फार्मूला अभी हम लोग जान रहे हैं क्या है फार्मूला। तो यहाँ देखे हैं हम लोग कि n × कुछ n × n + 1 2n + 1। तो ठीक समझ गए। अब देख अब देखिए अब जानेंगे किसी श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, माने कोई भी श्रेणी रहे उसका सब पद जितना रहेगा उसका अंतर मतलब घटाव समान रहेगा, यानी समान बढ़ेगा चाहे घटेगा, समान हो तो योगफल तक पहले हो जाएगा कुल संख्या इनटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। समझ गए। अब देखिए हम ले लिए 2 5 8 11 14। अब घटाइएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 14 में से 11 जाएगा 3। तो अंतर समान है ना, तो यहाँ संख्याओं का अंतर कितना है 5 2 2 ऐसे 3 है ना अंतर, तो 3 अंतर हो गया। अब देखिए पहली संख्या है ना फॉर्मूला में, तो पहली संख्या जब 2 है, अंतिम संख्या तो अंतिम संख्या यहाँ कितना है 14 है, तो 14 तथा कुल संख्या गिने 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या जोड़ लिए तो 5। अब फार्मूला पर बैठे तो योगफल बराबर, तो यहाँ देखिए कुल संख्या 5 है, पहली संख्या 2 है प्लस अंतिम संख्या 14 है 2 है। अब देखिए 5 देखिए 14 2 16 16 85/2/40 आया कि ना 40 आंसर यहाँ देख लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ सबसे आसान और दमदार शॉर्टकट ट्रिक जिनसे आप संख्याओं का योग कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करें अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।